बरेली की तंग गलियों में एक ऐसी घटना सामने आई है जो दिल को दहला देती है। ये कहानी है मीरा शर्मा की, जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन बदले में उसे मिली एक दर्दनाक मौत। बरेली के थाना भूता क्षेत्र के मलपुर गांव में 30 साल की मीरा शर्मा की जिंदगी एक आम भारतीय महिला की तरह शुरू हुई थी। 8 साल पहले उनकी शादी पवन शर्मा से हुई थी, लेकिन पति पत्नी के बीच अनबन ने मीरा को एक नया रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। 1 साल पहले मीरा ने अपने 4 साल के बेटे गोविंदा को साथ लिया और पवन को छोड़कर एक नए रिश्ते की शुरुआत की। शाहजहांपुर की रामगंगा नगर कॉलोनी के सेक्टर 7 में मीरा ने अपने प्रेमी गुड्डू उर्फ आशिक के साथ नया जीवन शुरू किया। गुड्डू, जो दूसरे समुदाय से था, पहले से शादीशुदा था, फिर भी मीरा ने उससे रिश्ता जोड़ा और दोनों किराए के मकान में साथ रहने लगे। लेकिन ये प्रेम कहानी जल्द ही हिंसा और तनाव की भेंट चढ़ गई। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों के बीच अक्सर गाली गलौज और मारपीट की आवाजें सुनाई देती थीं। शुक्रवार की दोपहर जब पड़ोसियों ने मीरा के कमरे से कोई हलचल नहीं सुनी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। भितरी चैनपुर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे में मीरा की लाश पड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया। मीरा की हत्या गला दबाकर की गई थी। शरीर पर चोटों के निशान बता रहे थे कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान आया मीरा के 4 साल के बेटे गोविंदा से। गोविंदा, जो गुड्डू को मामा कहता था, ने डरे सहमे हुए पुलिस को बताया कि मामा ने मम्मी का गला दबा दिया। ये मासूम बच्चे की बातों ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। पड़ोसियों ने भी बताया कि हत्या की रात को कमरे से झगड़े की आवाजें सुनाई दी थीं। पुलिस ने तुरंत गुड्डू को मुख्य संदिग्ध मानकर उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो घटना के बाद से फरार है। दिनांक 4 जुलाई 2025 को थाना भितरी चैनपुर पर रामगंगा नगर कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई कि एक 30 वर्षीय विवाहिता की हत्या कर दी गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। शव उसी के घर के कमरे में पड़ा मिला था। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से हुए श्वासावरोध के कारण होना अंकित है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करने के लिए संपर्क किया गया तो मृतका के पिता श्याम मुरारी लाल निवासी ग्राम रिछौला थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि करीब 8 वर्ष पूर्व मृतका का विवाह पवन नामक युवक से हुआ था। इसके 2 बच्चे हैं तथा इसके पति से अनबन रहती थी, जिसके कारण ये भितरी चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवासित थी और एक आसिफ उर्फ गुड्डू नाम के एक प्रेमी जो कि स्वयं विवाहित है, उसके साथ रहती थी। इनके बीच में लगातार अनबन होती रहती थी और इसी अनबन के कारण दिनांक 4 जुलाई 2025 को प्रातःकाल इस आसिफ उर्फ गुड्डू ने उसकी गला दबा कर हत्या कर दी और फरार हो गया। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 326/25 अंतर्गत धारा 103(1) BNS दर्ज किया गया है। टीम बनाकर अभियुक्त की तलाश हेतु निकाला गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर और समग्र विवेचना कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। गुड्डू की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं। मीरा के पति पवन की भी तलाश की जा रही है, क्योंकि पड़ोसियों के अनुसार वो कभी कभार मीरा से मिलने आता था, लेकिन अभी तक मीरा के परिजनों की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ये मामला न केवल हत्या की कहानी है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक तनाव का भी प्रतीक है। ये घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है। प्यार, विश्वास और सामाजिक दबाव के बीच फंसी जिंदगियां कहां ले जाती हैं। मीरा की कहानी खत्म हो गई, लेकिन गोविंदा जैसे मासूम बच्चे का भविष्य अब अनिश्चितता के साए में है। सवाल है कि क्या समाज और व्यवस्था इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए सबक ले रहा है? ये सवाल हम सब के सामने है। बरेली का ये हत्याकांड केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।